हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश। उसमें हम देखेंगे कि सबसे पहले टाइम एंड टेंस की ऑलरेडी एक वीडियो हो चुकी है। तो बच्चों, अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके एक बार उसको वॉच कर लीजिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं, ट्रांसलेशन आता है बेटा, तो वहाँ पे आपको करने में आसानी होगा। बहुत सारी चीज़ें हैं आपको यहाँ से समझ में आएंगी, जैसे कि जब टेंस चेंज करना होता है, ठीक है, सेंटेंस को चेंज करना होता है, तो वहाँ पे टेंस की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। अगर टेंस की जानकारी नहीं होगी तो आप उसको चेंज नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए दिया हुआ है प्रेजेंट और उसको चेंज करना है आपको परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट के नेगेटिव सेंटेंस में, तो आपको पहचान मालूम होनी चाहिए। तो वही चीज़ें हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। तो इसके पहले वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है जाके देख लीजिएगा। उसमें हमने पढ़ा था प्रेजेंट टेंस क्या होता है, और टेंस में हमने प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ये सारी चीज़ें हमने धीरे धीरे चार्ट के फॉर्म में देखा था। ठीक है, फिर हमने बात की थी कि टेंस के कितने प्रकार होते हैं। तो टेंस के 3 प्रकार होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। और हमने ये भी समझा था कि ये जो टेंस है ये जनरली हमें समय अवधि बताता है, हमें बताता है कि कार्य एक्शन किस टाइम पे हुआ है। ठीक है, प्रेजेंट में हुआ है, पास्ट में हुआ है, फ्यूचर में हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हम वहाँ पे समझते हैं। तो आइए आज यहीं पे हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आपको पता है कि हम पढ़ रहे हैं टाइम एंड टेंस। बात करते हैं सबसे पहले जो हमारा पहला टॉपिक होगा टेंस में। अगर हम काइंड्स ऑफ टेंस की बात करें तो पहला होता है प्रेजेंट टेंस। पहला क्या होता है बेटा? प्रेजेंट टेंस, जिसे हम सिंपल टेंस भी कहते हैं। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। तो आप ये ध्यान देंगे कि अब ये होता क्या है, इसके बारे में हम समझने वाले हैं। आइए देखते हैं। प्रेजेंट टेंस के 4 उपभेद होते हैं। प्रेजेंट टेंस क्या होता है ये मैंने पहले वीडियो में बताया है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसको जाके देख लीजिएगा। ठीक है, तो प्रेजेंट टेंस के कितने उपभेद होते हैं? तो 4 उपभेद होते हैं। प्रेजेंट टेंस के 4 उपभेद होते हैं। पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। फिर बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फिर उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सब हमने ऑलरेडी पहले वाली वीडियो में देखा हुआ है। ठीक है, ये इंट्रो पार्ट है, मैं आपको ये बता दे रही हूँ, आप इसको देख लीजिएगा कि हम किस तरीके से प्रेजेंट टेंस को कितने भागों में बांटते हैं? 4 भागों में बांटते हैं, यानी 4 उपभेद होते हैं। प्रेजेंट टेंस तो खुद ही एक भेद है, ठीक है, प्रकार है। उसके कितने भेद हो गए? 4 उपभेद हो गए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो ये 4 हो गए बेटा। आगे देखेंगे, इसको 1 बाय 1 करके समझेंगे कि ये होता क्या है। तो अगर हम बात करें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस, दोनों को हम एक ही कहते हैं, अभी मैंने बताया। अब हम देखते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर मतलब अगर कोई सेंटेंस होगा तो हमें कैसे पता चलेगा उसमें कौन कौन से ऐसे एलिमेंट होंगे जिसको पढ़ने के बाद हम ये समझ जाएंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, तो आइए देखते हैं स्ट्रक्चर क्या होगा। सबसे पहले बात करें तो सब्जेक्ट होगा, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, उसमें एस या ईएस लगा होगा, और ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, तो ये तो सिंपल सी बात हो गई कि स्ट्रक्चर हमारा ये होना चाहिए। लेकिन इसमें भी कुछ चीज़ें आपको समझने योग्य हैं। वो क्या है कि अगर सिंगुलर की हम बात करें, अगर आपने सिंगुलर प्लूरल की मेरी वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके सिंगुलर और प्लूरल नाउन की वीडियो एक बार ज़रूर से देख लीजिएगा, आपको हेल्प मिलेगी। आप पहचान पाएंगे कि एकवचन और बहुवचन क्या होता है। तो सिंगुलर अगर नाउन और प्रोनाउन की हम बात करें, किसकी बात करें? नाउन और प्रोनाउन की, तो आप ध्यान देंगे कि इनके साथ हमेशा आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म पाएंगे प्रेजेंट में। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म, इसके साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगा होगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है क्या लगा होगा? एस या ईएस लगा होगा। फिर अगर हम बात करें कि प्लूरल होगा तो क्या करेंगे? तो प्लूरल होगा तो लिख देती हूँ, प्लूरल नाउन एंड प्रोनाउन,
ये होगा तो इसके साथ आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो मिलेगा, ठीक है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मिलेगा, लेकिन इसमें एस या ईएस जो है ये नहीं होगा। ध्यान देंगे बच्चों क्या मैं बोल रही हूँ कि प्लूरल नाउन और प्रोनाउन के साथ आप ध्यान देंगे कि यहाँ पे आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो दिखेगा, लेकिन उसमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस नहीं लगा होगा, ठीक है। ये हो गया प्रेजेंट का जो स्ट्रक्चर मैंने बताया, ऐसा होता है। फिर बात करें अगर हम कि यूज़ ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस, हम इसका यूज़ कैसे करते हैं, तो उसके लिए कुछ नियम है, ठीक है, उसके लिए कुछ नियम है, हमको उसके मुताबिक ही यहाँ पे लगाना होता है, उसके अकॉर्डिंग ही हमें यहाँ पे चीज़ें समझनी है। देखेंगे रूल नंबर 1, सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग हैबिचुअल और रेगुलर और रिपीटेड एक्शन, नियमित या स्वाभाविक कार्य को एक्सप्रेस अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है, ठीक है। किसकी किसकी बात की गई है, हैबिचुअल होगा, रेगुलर होगा या फिर रिपीटेड एक्शन होगा, तो इसके साथ हम हमेशा सिंपल प्रेजेंट का यूज़ करते हैं, ठीक है बच्चों। किसका प्रयोग करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू आप समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्या होता है। मुकेश गोज टू बेड एट 10 PM, ठीक है, तो आप देखेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और इसमें क्या लगा हुआ है, ईएस लगा हुआ है। बात समझ में आई, तो इससे आप पहचान लेंगे, वर्ब के फॉर्म से पहचान लेंगे कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। नेक्स्ट देखेंगे, ही ऑलवेज कम्स हियर ऑन संडे। अब यहाँ भी आप देखेंगे बेटा कि कम्स क्रिया क्या है, आना, और कम में क्या लगा हुआ है, एस, यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसके साथ एस लगा हुआ है, तो ये हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस। आगे देखेंगे, शी टेक्स टी विदाउट शुगर, तो आप ध्यान देंगे टेक्स, टेक मतलब लेना, तो टेक के साथ क्या लगा हुआ है, V1 में एस लगा हुआ है, ठीक है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस लगा हुआ है। आगे देखेंगे, वी वॉक 8 hours अ डे। अब हम बात करें वी, तो वी के साथ यहाँ पे एस या एस नहीं लगा। अभी मैंने आपको बताया कि जब प्लूरल होगा तो प्लूरल क्या क्या होता है, आई, वी, यू, दे, या मोर देन वन थिंग, ठीक है। तो इसके साथ आप कभी भी वर्ब में देखेंगे एस या एस नहीं लगता, तो ये प्लूरल है, क्या है बेटा, प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ कभी भी एस या एस वर्ब में नहीं लगता, इसीलिए यहाँ पे नहीं लगा हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है वी वॉक 8 hours अ डे, तो आप सिंगुलर और प्लूरल ये दोनों बहुत ध्यान से समझ लेंगे। श्वेता एंड अंशु आर गर्ल्स, तो यहाँ देखेंगे श्वेता एंड अंशु, तो यहाँ पे क्या है, आर लगा हुआ है। अगर हम ये यूज़ की बात करें तो यहाँ पे अगर सिंगल पर्सन होता तो इज लगता, यहाँ पे डबल है, श्वेता एंड अंशु दो लोगों का नाम है, इसलिए यहाँ पे क्या लगा हुआ है, आर लगा हुआ है, ठीक है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा है। फिर भी बच्चों अगर नहीं समझ में आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में एक बार राइट कर दीजिएगा। अगर सारी चीज़ें क्लियर है तो एक बार ऐसा थंब करेंगे या फिर आप एक कमेंट भेजेंगे कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। आगे देखेंगे रूल नंबर 2। रूल नंबर 1 हमने देख लिया, अब हम देखेंगे रूल नंबर 2। इस टेंस का प्रयोग यूनिवर्सल ट्रूथ, प्रिंसिपल तथा परमानेंट एक्टिविटीज़ को अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है। किसके किसके लिए? सबसे पहले अगर हम देखें तो जो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, सर्वदा सत्य रहने वाली बात है, उसके साथ आप सिंपल प्रेजेंट का यूज़ करते हैं। प्रिंसिपल यानी कोई सैद्धांतिक चीज़ें हैं उसके साथ आप यूज़ करेंगे। परमानेंट एक्टिविटीज़ है यानी कि कोई ऐसी एक्टिविटी जो चेंज नहीं होने वाली है, चेंजेबल नहीं है, उसके साथ भी आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आइए एग्जाम्पल देखते हैं। द सन इज राइजेज इन द ईस्ट। ठीक है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो यहाँ पे भी आप देखेंगे राइज में क्या लगा हुआ है, एस लगा हुआ है। ये आपका कंप्लीट हुआ। 2 and 2 makes 4, 2 2 4 होते हैं ना, तो यहाँ पे भी क्या हो गया, मेक्स लगा हुआ है। ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। मैन इज मॉर्टल, तो इज आपको प्रेजेंट ही बताता है कि क्या है, वर्तमान समय की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है बच्चों? वर्तमान। किसकी? वर्तमान की, यानी प्रेजेंट की बात की जा रही है। फिर बात करें वाटर बॉइल्स एट
100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये भी आपका क्या हो गया, पानी जो उबलता है कितने डिग्री पे, 100 सेंटीग्रेड पे, ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो ये आपका कंप्लीट हुआ। ये वो बातें हैं जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, प्रिंसिपल है या परमानेंट एक्टिविटीज वाली बात की गई है, ठीक है। आगे देखेंगे रूल नंबर 3, इस टेंस का प्रयोग पोजीशन, अधिकार को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है, ठीक है। कोई वस्तु आप पास में रखे हुए हैं या फिर उस पर आपका अधिकार है, तो यहाँ के लिए हम क्या लगाएंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे, ठीक है। आगे देखेंगे एग्जाम्पल, दिस पेन बिलोंग्स टू मी, यह पेन मेरे से संबंधित है। तो यहाँ पे क्या है, अधिकार, ठीक है, यानी पोजीशन बात की गई है। आई हैव अ कार, ठीक है, तो यहाँ पे हैव जो है ये आपको इंडिकेट कर रहा है कि वो वस्तु आपके पास है। कौन सी वस्तु, कार। आगे देखेंगे, ही ओन्स अ बिग बिल्डिंग, वह उसकी खुद की बिल्डिंग है, ठीक है, तो वह अपनी बिल्डिंग रखता है, उसके पास एक बड़ी बिल्डिंग है। तो यहाँ ओन्स का भी मतलब क्या हो गया कि पोजीशन की बात की गई है, उसके पास एक बड़ी बिल्डिंग है, स्वयं की बिल्डिंग है। तो ये हो गया आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल सेंटेंस हो गया, ठीक है बच्चों। चलिए आगे देखेंगे रूल नंबर 4, इस टेंस का प्रयोग मेंटल एक्टिविटी, इमोशन तथा फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है, ठीक है। किसका, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होगा यहाँ। देखेंगे एग्जाम्पल, वी बिलीव इन गॉड, ही अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम, ही अंडरस्टैंड्स माई प्रॉब्लम। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं इमोशन की बात हो रही है, आप किसी की प्रॉब्लम समझ रहे हैं तो इमोशनली है, ठीक है। आई थिंक शी इज ऑलवेज रॉन्ग, यहाँ पे भी आप वही देख सकते हैं, इमोशन एक्टिविटी की बात हो कि मुझे पता है कि वो हमेशा गलत होती है, ठीक है। आगे देखेंगे, आई थिंक शी इज ऑलवेज रॉन्ग, वो हमेशा गलत है। तो आप यहाँ ये भी, मैं सोचता हूँ कि वो हमेशा गलत है, तो आई थिंक सोचने का काम किया गया है, ठीक है, ये हो गया। आई नो दैट यू कैन नॉट डू दिस, तो यहाँ पे भी आपको किसी कार्य को लेके बताया गया एक्टिविटी कि आई नो दैट, मुझे पता है कि यू कैन नॉट डू दिस, कि तुम यह नहीं कर सकते या नहीं कर सकती। तो समझ में आया कि ये भी सेंटेंस आपका क्या है, सिंपल प्रेजेंट का है। आगे देखेंगे, शी ट्रस्ट इन हिम, तो यहाँ पे भी ट्रस्ट की बात की गई है, इसका मतलब ये भी इमोशन की बात की गई है, फीलिंग की बात की गई। आगे देखेंगे, आई कंसिडर दैट शी इज अ गुड सिंगर, तो यहाँ पे भी देखिए क्या बात की गई है, एक्टिविटी की, सिंगर है, सिंगर कैसा है, तो गुड सिंगर है। ये भी आपका एक तरीके का क्या हो गया, ये एक्टिविटी, इमोशन, ये फीलिंग्स के, ये सारे क्या हो गए, एग्जाम्पल हो गए, ठीक है बच्चों। रूल नंबर 5 देखेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग आने वाले समय में होने वाले सुनियोजित कार्यक्रम, फिक्स्ड प्रोग्राम तथा फिक्स्ड प्लान को अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है। इससे फ्यूचर टाइम का बोध होता है। यानी हम पढ़ के आ रहे हैं सिंपल प्रेजेंट ना, लेकिन कुछ ऐसे काम है जो आपको ये बताएंगे कि वो काम फ्यूचर में होगा, अभी नहीं हो रहा, फ्यूचर में होगा, ठीक है। लेकिन हम उसको कंसिडर किस में करेंगे, अपने सिंपल प्रेजेंट टेंस में। एग्जाम्पल देखेंगे समझ में आएगा। द कॉलेज रीओपन्स इन अक्टूबर। अब आप बोलेंगे कि मैम यहाँ पे एस लगा हुआ है, तो ये हो गया क्या, खुलना, ये भी एक क्रिया है, तो यहाँ पे क्या लगा हुआ है, एस लगा हुआ है, तो ये सिंपल प्रेजेंट है, ये तो ठीक है। लेकिन इन अक्टूबर, अक्टूबर में खुलेगा, तो ये क्या है, फ्यूचर का इंडिकेशन है। आगे, ही गोज टू चेन्नई नेक्स्ट मंडे, तो चेन्नई जाएगा, कब जाएगा, नेक्स्ट मंडे, मतलब आने वाले मंडे। आप जानते हैं कि जब आने वाला कोई समय होता है तो उसको हम किस में कंसिडर करते हैं, फ्यूचर टेंस में। किस में करते हैं बच्चों, फ्यूचर में। वर्तमान, द प्राइम मिनिस्टर कम्स हियर टुमारो, प्राइम मिनिस्टर आएंगे, लेकिन कब आएंगे, टुमारो, यानी फ्यूचर में, कल की बात की गई है। माई ब्रदर कम्स टुमारो, ये भी सेम है। अब देख लीजिए टुमारो क्या इंडिकेशन होता है, फ्यूचर का। किसका होता है बेटा, फ्यूचर का, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपने देखा कि आज के क्लास में जो है हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस समझा कि आज सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है और उसको
किन किन नियमों के साथ, किन किन रूल के साथ हम समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, तो वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। टोटल हमने 5 रूल पढ़े, ठीक है, टोटल हमने 5 रूल पढ़े और 1 बाय 1 करके उसको समझा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद करती हूँ आपका इस वीडियो को देखने के लिए। प्रेजेंटेड बाय मी विनीता मेरा नाम है। मैं आपको यूट्यूब पे हिंदी और इंग्लिश की क्लास पढ़ाती हूँ, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश के सब्जेक्ट आपके यहाँ चलते हैं, और भी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जो इस चैनल के माध्यम से आपको पढ़ाए जाते हैं। तो अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिएगा। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। जो बच्चे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से जो भी वीडियो होगी वो आपके लिए ऑथेंटिक होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड बाय।